हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैंने लिखा हुआ है हैप्पी न्यू ईयर। तो सबसे पहले तो आप सारे लोगों को जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा जाए, 2020 की तरह ना हो। ठीक है, आप नए एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ इस साल को शुरू करें। और मैंने जो ये नया मुहिम छेड़ रखा है कि आपको साइंस, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने का, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस पर मेरी हेल्प करेंगे। तो आज मैं लेक्चर 2 को पढ़ाने जा रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ओके, क्योंकि मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। तो चलिए आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो मैं यहाँ पे हेडिंग कर दूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? देखो, ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि सपोज आपने एक रिएक्शन किया, उस रिएक्शन में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन से जब आपको एक प्रोडक्ट मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फॉर एन एग्जांपल में सपोज करिए A प्लस B। ओके, मैं A प्लस बी की बात करता हूं तो A प्लस बी हमको पता है दैट इज ए रिएक्टेंट, TNT रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट, ये 2 रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, 2 रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद आपको बन रहा है AB, एंड AB इज योर प्रोडक्ट, राइट? AB इज योर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट? अब जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता चलूं, एग्जांपल जैसे कि मान लो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट? फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ओके, जैसे कि H2 गैस एंड O2 गैस जब एक साथ रिएक्ट करते हो तब आपको मिलने वाला है H2O, दैट इज लिक्विड। ओके, बस आप इस पे देख लीजिए कैसा है, स्टोइकियोमेट्री देख लीजिए। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, O2, ठीक है। सो दिस इज द वाटर। और उसी तरीके से मान लीजिए आपने और एक एग्जांपल ले लिया जो NCERT में है, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। ओके, NING, बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें ये जो कार्बन है, कार्बन सॉलिड एंड दिस O2 गैस, राइट? इसको अगर आपने हीट किया तो हीट करते ही क्या होगा आपके पास? CO2 गैस। तो CO2 गैस रिलीज होगा। तो इसको भी आप ले सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, आप चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या है आप देखिए, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि मान लो एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, टूट के अपना ही एक सिंपलर प्रोडक्ट बना रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो मैं यहाँ पे A ले लूँ, ठीक है, ये मान लो कि मैं ऑपोजिट कर लेता हूँ AB। तो AB अगर मान लो रिएक्टेंट है, AB अगर मान लो रिएक्टेंट है, दिस इज ए सिंगल रिएक्टेंट। ओके, तो ये सिंगल रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना रहा है AB। सो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है। तो एग्जाम्पल में क्या लूंगा? एग्जाम्पल जैसे कि मान लो फेरस सल्फेट ले लिया, ठीक है, इस फेरस सल्फेट को ले लिया, ओके, एक्वस। अब जब मैंने इसको हीट किया है फेरस सल्फेट को, तो मुझे क्या क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और मुझे क्या मिल रहा है? फेरिक ऑक्साइड। ओके, तो फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है। और ये क्या है? फेरस सल्फेट, OUS PHATE, फेरस सल्फेट। ओके, TE, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन क्रिस्टल है, ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। तो ये फेरस सल्फेट को जब मैंने हीट किया, ये देखो भाई, ये क्या था? ये एक आपका सिंगल रिएक्टेंट था, और सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या क्या बना? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। मतलब अपना ही एक सिंपल सब्सटेंस बना एज ए प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, इनके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? मतलब बेस्ड ऑन आप किस तरीके से रिएक्शन को करोगे, क्या रिएक्शन के कंडीशंस होगा। ओके, बेस्ड ऑन द रिएक्शन कंडीशन इनके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो उन टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले ये स्नैपशॉट ले लो। तो
तो देखिए भाई, पहले इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स, तो टाइप्स क्या है? टाइप्स बेस्ड ऑन रिएक्शन कंडीशन। ओके, रिएक्शन कंडीशन, तो रिएक्शन कंडीशन पे आपका टाइप्स बेस्ड है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहला टाइप क्या है? अगर आपने इसको हीट किया हो, अगर आपने रिएक्शन को हीट किया हो, ठीक है, तो जो हीट के कैटेगरी में आएंगे उसको हम कहते हैं थर्मल। थर्मल यानी कि वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर उसी तरीके से एक आता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब आप बार इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है तो वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारी चीज़ें आपके बुक में है, मैं वहीं से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस। और थर्ड क्या होता है? थर्ड, अगर आपने सनलाइट को डाल दिया है, सनलाइट, तो सनलाइट डाल देने पर वो क्या बनता है? वो बनता है फोटोलाइसिस। ओके, फोटोलाइसिस। ओके, सनलाइट डालने पर वो बनता है फोटोलाइसिस। तो पहला टाइप क्या है भाई? हीट, अगर आप हीट के थ्रू रिएक्शन कंडीशन को रन करोगे तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देते हुए चलूँ, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मान लो आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ CO2 गैस, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। फिर उसी तरीके से मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लूँ, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं क्या कहूँगा? इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं ये कहूँगा कि फॉर एन एग्जांपल, सपोज कर लो आपने वाटर, ओके, वाटर को ले लिया, तो वाटर में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये क्या बनता है? H2 गैस और O2 गैस आपका बनने वाला है। ये फोटोलाइसिस है। तो फोटोलाइसिस में मैं कौन सा वाला रिएक्शन कंसीडर करूंगा? जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूं सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड को ले लिया मैंने, तो सिल्वर क्लोराइड बेसिकली व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये एक व्हाइट पाउडर होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को आपने क्या किया? सिल्वर क्लोराइड को जब आपने एक बीकर पे रख के सनलाइट पे एक्सपोज कर दिया है, तो सनलाइट पे एक्सपोजर पे क्या होता है? उसके कलर, जो इसका कलर बदल जाता है। ये व्हाइट कलर का है, तो होता क्या, देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ पे सनलाइट एक्सपोज कर दिया है, राइट। सनलाइट एक्सपोज करने पे क्या होगा? इसका कलर जो होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, बस ये 2 यहाँ पे डाल दें, दिस इज बैलेंस। तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होगा? ये ग्रे कलर का होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ग्रे कलर का होगा। 1 मिनट रुकिए, मैं देख लूँ। 2, ठीक है, चलो। तो देखो क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट कलर का है सिल्वर क्लोराइड, जब आप इसमें सनलाइट को एक्सपोज कर दिया, जब आपने इस सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट पे डाल दिया हो, तो आपका क्या बन रहा है? ग्रे कलर का बन रहा है कलर। और ग्रे कलर का बनने का मतलब क्या है कि सिल्वर क्लोराइड जो था वो सनलाइट के एक्सपोजर पे क्या हो गया है? डिकम्पोज हो चुका है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये फोटोलाइसिस के अंडर पे आता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स है, और ये 3 टाइप्स किस पे बेस्ड है? रिएक्शन कंडीशन पे बेस्ड है, राइट। जिसमें से पहला वाला, अगर आप हीट अप्लाई करते हो तो ये क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। उसी तरीके से अगर आप सनलाइट अप्लाई करते हो तो इसको कहेंगे हम फोटोलाइसिस। अगर आप चाहो तो स्नैपशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। क्लास 10 के जितने भी मैंने पेपर देखा है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्यूशन से, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लो मैं Fe को ले लूँ, ओके, दैट इज आयरन और फेरस, राइट। तो इसको मान लो अपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पे आपने डिप किया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे डिप करने पे क्या होता है? जो ये आपका जो Fe है, दिस इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, ये क्या करता है? ये आपके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को यहाँ से हटाकर खुद ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड इट फॉर्म्स
FeSO4 प्लस जो कॉपर इज द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो आपका FeSO4 बना और ये FeSO4 बना और ये जो आपका कॉपर है, तो कॉपर क्या है, कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव, राइट, लेस रिएक्टिव। तो यही है पूरा खेल, यही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर पे इस बात को कहा था। तो चलिए इसी रिएक्शन को थोड़े से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सपोज फॉर एन एग्जांपल ये हमारा रिएक्शन था, दैट इज Fe, ओके, और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके क्या बना, फेरस सल्फेट बना और कॉपर इज द बाई प्रोडक्ट, ओके, कॉपर इज द बाई प्रोडक्ट। तो देखो भाई क्या होता है, ये जो कॉपर सल्फेट आपको दिख रहा है, कॉपर सल्फेट का कलर जो है, कलर होता है आपका ब्लू, ओके। रिएक्शन करने के बाद जो फेरस सल्फेट बनता है ना, इसका कलर बन जाता है ग्रीन, राइट। तो सपोज फॉर योर कन्वीनियंट मैं मान लेता हूं जो ये फेरस है ये आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल, ठीक है, ये एक आयरन नेल है, ओके। और ये आयरन नेल कैसा होगा भाई, शाइनी अपीयरेंस होगा इसका। इस आयरन नेल को अगर मान लो आप एक बीकर पे डिप करते हो, ठीक है, और वो बीकर क्या है, बीकर है कॉपर सल्फेट वाला बीकर, जो फॉर योर कन्वीनियंस में ब्लू कलर से दिखा देता हूं आपको। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। जैसे ही आपने इसको कॉपर सल्फेट पे डिप किया, तो डिप करने के बाद क्या बना, देखो ये रिएक्ट किया, और रिएक्शन करने के बाद जो आपका बीकर है, बीकर का अब कलर क्या होगा, कलर बदल जाएगा, कलर बदल के क्या होगा, अब कलर हो जाएगा ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर होने का मतलब क्या है, अब ये जो सोल्यूशन है, अब आपका सोल्यूशन फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन चुका है। और ये जो आपका जो नेल है, इस नेल को अगर आप निकालोगे ना, इस नेल को अगर आप सोल्यूशन से निकालोगे, तब ये नेल जो है, ये नेल का कलर भी बदल जाता है। ये नेल जो पहले था शाइनी, अब इसका कलर बन जाएगा ब्राउनिश कलर का बन जाएगा, ओके। तो ये नेल जो ब्राउनिश बन गया, ये ब्राउनिश बनने का कारण क्या है कि ये जो आपका नेल है, इसके नेल के जो सरफेस पे क्या डिपॉजिट हो गया है, कौन सा मेटल डिपॉजिट हुआ है इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे कॉपर डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर लेयर। और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर लेयर, ये जो नेल आपका दिख रहा है, ये नेल कैसा दिखेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसा लगेगा कि ये इसका जो आयरन है वो रस्ट हो चुका है, तो ऐसा दिखेगा ये नेल। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे फेरस ने क्या किया, फेरस जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके उसने अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से क्या क्या, कॉपर को रिमूव करवा दिया और खुद बन गया फेरस सल्फेट। और वही कॉपर जो रिमूव हो चुका है, वो कॉपर अब जाकर कहाँ डिपॉजिट हो चुका है, आयरन नेल पे। और आयरन नेल का कलर क्या है, ब्राउन। और ये ब्राउन कलर बना क्यों, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर लेयर। तो यही था, आप चाहो तो स्नैपशॉट ले लो। तो भाई अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में देखिए मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट। मान लो दो रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है खुद के आयंस एक्सचेंज कर रहे हो, दो रिएक्टेंट अपने खुद के आयंस दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हो, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूं सोडियम सल्फेट को ले लेता हूं, ठीक है। और मान लो इसके साथ मैं ले लेता हूं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूं, तो रिएक्शन से क्या बना, रिएक्शन से बना मेरा बेरियम सल्फेट, एंड अलॉन्ग विद द बेरियम सल्फेट मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है सोडियम क्लोराइड। और इसका स्टोइकियोमेट्री देख लूँ भाई 2। चलो, तो दिस इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आप जरा ऐसे समझो कि मान लो ये जो आपका सोडियम सल्फेट है, अगर मान लो ये डिसोसिएट हो, तो डिसोसिएट होने पे क्या मिलेगा आपको,
Na+ और SO4 2-। ओके, इसमें 2 डाल दो। उसी तरीके से बेरियम सल्फेट को देख लो भाई। तो बेरियम सल्फेट पे क्या बना, ये बेरियम प्लस और जो क्लोराइड है, क्लोराइड माइनस, राइट। तो ये पूरा आपका स्कीम बन रहा है। ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है। ओके, रिएक्टेंट है, दोनों ही क्या है, दोनों ही रिएक्टेंट है। तो जब दोनों ही रिएक्टेंट डिसोसिएट हो चुके हो सोल्यूशन पे, तो इनका ये क्या, ये इनका आयन है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, राइट। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जो ये आयन है, ये आयन इसके साथ लिंक्ड अप होगा, राइट। सिमिलरली ये जो आपका बेरियम आयन है, बेरियम आयन इसके साथ लिंक्ड अप होगा, राइट। अगर मैं इनके पूरे प्रोडक्ट को लिखूं तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है भाई, बेरियम सल्फेट। तो क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, एंड अलोंग विद दैट क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। तो यही है आपका क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स है जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रेंसिडिटी है, फिर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर पे करवाऊंगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।